हुकूमत पाकिस्तान मसनूई निज़ाम तनफ़ुस पर ज़िंदा मुल्की मईशत को मज़ीद सांसें मुहैया करने के लिए IMF से $7 बिलियन का बेल आउट पैकेज लेना चाहती है ताकि अदायगियों का तवाज़ुन बरकरार रखा जा सके। इस नए कर्ज के लिए IMF ने यह पेश की शर्त आयद की थी कि पहले बाकी मानदा अदायगियों के लिए रकम का इंतज़ाम करें, फिर हम इस बेल आउट पैकेज को मंजूर करेंगे। अगस्त 2024 में IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में इस हवाले से फैसला किया जाना था, मगर चूँकि पाकिस्तान मतलूबा रकम का बंदोबस्त न कर सका, इसलिए यह मामला एजेंडे से निकाल दिया गया। फिर वक्त पाकिस्तान को $2 बिलियन की कमी का सामना है। इस कमी को पूरा करने के लिए सऊदी अरब से $1.2 बिलियन कर्ज की दरख्वास्त की गई है, जबकि $800 मिलियन खलीजी बैंकों से लिए जाएंगे। यूँ ये शर्त पूरी करने के बाद सितंबर में IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड $7 बिलियन के इमदादी पैकेज की मंजूरी देगा तो वतन अजीज़ में इस कामयाबी का जश्न मनाया जाएगा। ये भी बताया जा रहा है कि रवां माली साल हमारी हुकूमत चीन और सऊदी अरब जैसे दोस्त ममालिक से $9 अरब का कर्ज रोल ओवर करवाने में कामयाब हो जाएगी। कुछ दिन पहले ये खुशखबरी दी गई कि बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग एक दर्जा बेहतर कर दी है, जो मईशत की बेहतरी का सबूत है। लेकिन मुल्क की मईशत को दरपेश हकीकी मसाइल कुछ और हैं। जब PIA जैसे सफ़ेद हाथी से जान छुड़वाने की कोशिश की जाती है, पाकिस्तान स्टील मिल्स की निजकारी का ऐलान होता है, तो वो जमातें जिन्होंने सियासी बुनियादों पर भर्तियाँ करके नाकाबिल बर्दाश्त बोझ ला दिया, वो अपने चहीतों के हक़ूक़ के लिए मैदान में आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर यूटिलिटी स्टोर जो करप्शन और वसाइल के ज़िया का आकड़ बन चुके थे, इन्हें ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया तो इस कॉरपोरेशन के मुलाजमीन एहतजाज करने के लिए इस्लामाबाद पहुँच गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर अहमद सियासत चमकाने पहुँच गए और वहाँ इन मुजाहिरीन से खिताब किया। इस तरह माजी में ताजिर बरादरी पर टैक्स लगाने की कोशिशें बुरी तरह नाकाम रही हैं और इस बार भी इन्हें टैक्स नेट में लाने की कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही। अगरचे ताजिर दोस्त स्कीम फ्लॉप हो गई। नहायत आसान शराइत पर ताजिरों ने रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़हमत नहीं की, मगर इस नातवा सी मुहिम जोई के ख़िलाफ़ ही चंद रोज़ कबल शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया गया और तरफ़ तमाशा तो ये हुआ कि एक सियासी जमात ने अपनी सियासत चमकाने के लिए इस हड़ताल की हिमायत का ऐलान कर दिया। जब भी टैक्स नेट बढ़ाने की बात होती है या फिर ताजरों, वकीलों, डॉक्टरों और प्रॉपर्टी का काम करने वालों पर इनकम टैक्स आयद करने की कोशिश की जाती है, तो ये भूंडी दलील दी जाती है कि इस मुल्क ने हमें दिया ही क्या है जो टैक्स दे। पहले हुकूमत अपनी अय्याशियाँ बंद करे, सरकारी अखराजात में कमी के बजाय शहरियों को सहूलियात दे, फिर टैक्स का मुतालबा करे। ये गिला तो इन शहरियों को करना चाहिए जो बरसा बरस से टैक्स दे रहे हैं। हर बरस इन पर आए टैक्सों के बोझ में इजाफा हो रहा है और हुकूमत इस अदायगी के बावजूद किसी किस्म की सहूलियात फराहम नहीं कर रही। बिजली के लिए सोलर पैनल लगवाना पड़ते हैं, चूल्हा जलाने के लिए गैस का सिलेंडर ख़रीदना पड़ता है, कई शहरों में पानी के लिए टैंकर मंगवाना पड़ता है, बच्चों को निजी तालीमी इदारों में भारी फ़ीसें अदा करके पढ़ाने पर मजबूर हैं। हुकूमत की तरफ किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया जाता तो ये लोग इस तरह के सवालात उठाने में हक बजानिब हैं, मगर वो टैक्स चोर जो बैंक अकाउंट के ज़रिए अदायगियों से कतराते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से घबराते हैं, अपनी आमदन नहीं बताते, वो किस मुँह से ये बातें करते हैं। पहले टैक्स नेट में आएँ, ज़िम्मेदार शहरियों की तरह इनकम टैक्स अदा करें, फिर हुक्मरानों को कटहरे में खड़ा करके एक एक पाई का हिसाब लें। बल्कि सच तो ये है कि टैक्स देने वाले 20% शहरियों की मुश्किलात का सबब वो 80% टैक्स चोर हैं, जिनसे वसूलियाँ ना होने के सबब इन टैक्स पेयर्स की कमर खमीदा हो गई है। पहले भी कई बार अर्ज़ कर चुका हूँ कि छोटे शहर और गांव तो क्या, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा जैसे बड़े शहरों में यौमिया लाखों का कारोबार करने वाले दुकानदारों ने बाकायदा लिख कर लगाया होता है कि ऑनलाइन या कार्ड से अदायगी की सहूलत दस्तियाब नहीं, सिर्फ नकद अदायगी करें। नहायत साहिब हैसियत लोग लेन देन के वक्त कैश पेमेंट पर इसरार करते हैं ताकि टैक्स न देना पड़े। आखिर क्या वजह है कि इकॉनमी को रजिस्टर नहीं किया जाता?
ان دکانوں پر تالا کیوں نہیں لگا دیا جاتا جہاں کارڈ سے ادائیگی کے لیے مشین نہیں رکھی گئی؟ ڈاکٹر، وکیل، پراپرٹی ڈیلر یہ سب اکاؤنٹ میں لین دین اور فیس وصول کرنے کے پابند ہوں۔ نقدی کی صورت میں ادائیگی کو جرم قرار دے دیا جائے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، یوٹیلیٹی اسٹورز جیسے منصوبے جن کے ذریعے پیسہ ضرورت مندوں تک نہیں پہنچ پاتا، انہیں ختم کر کے لوگوں کو ٹیکسوں میں ریلیف دیں۔ بجلی، گیس اور پیٹرول کے نرخ کم کریں۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں سیاست نہیں چمکائی جا سکتی۔ یہ کہہ کر لوگوں کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا کہ ہم نے فلاں اسکیم متعارف کروائی، فلاں منصوبہ شروع کیا۔ اگر اس ملک اور عوام کا ذرہ بھر بھی احساس ہے تو تمام سیاسی جماعتیں اپنے سارے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے میثاق معیشت پر دستخط کریں۔ یہ طے کریں کہ حکومت خواہ کوئی بھی ہو، معیشت سے متعلق کیے گئے فیصلوں پر سیاست نہیں کی جائے گی۔ تاجروں، وکیلوں، ڈاکٹروں اور پراپرٹی ڈیلر سمیت سب کو ٹیکس دینا ہوگا۔ کوئی بھی بلیک میل کرنے کے لیے سڑکوں پر آئے گا تو اس کا ساتھ نہیں دیا جائے گا۔ سیاست چمکانے کی کوشش نہیں کی جائے گی۔